10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है नरेश। यह है बेंगलोर से, कर्नाटक बेंगलोर से इनकी कुंडली। वैसे इनका जन्म स्थान है मारवाड़ जंक्शन, राजस्थान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। आज शनिवार के कार्यक्रम को आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैं जो कुंडली विश्लेषण करता हूँ वो 2 हिस्सों में प्रसारित होता है। ये इस कुंडली के लग्न कुंडली के विश्लेषण का कार्यक्रम है। आज ही के शाम के कार्यक्रम में आपको इसी कुंडली के लग्न के साथ साथ नवमांश और दशमांशा चार्ट का 2 विशेष वर्गों का अध्ययन होगा। साथ ही साथ उसमें आपको विभिन्न वर्ग चार्ट जैसे होरा और उसके बाद D4 चार्ट, D2, D4, D7, D16 और त्रिशांशा वर्ग कुंडलियों का अध्ययन आदि भी कर लेता हूं, उनका जिक्र करता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। महाराज मनु ने, भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि में प्रत्येक प्राणी की अपनी इच्छाएं होती हैं। प्रत्येक प्राणी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी इच्छाओं को बनाता और गढ़ता रहता है। ध्यान से समझिएगा। पर हमारी इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती हैं। ये उसकी प्रवृत्ति है। जैसे अग्नि की प्रवृत्ति और उसके दाहक की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे आप उसमें घी डालेंगे वो और भी उद्वेलित होती है और भी वो जलती रहती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है। मतलब अग्नि कभी भी सुसुप्त नहीं होना चाहती, वो हमेशा जलती हुए और दाहक स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। ठीक उसी तरीके से हमारी इच्छाएं कभी भी दमित नहीं होना चाहती हैं, शांत नहीं होना चाहती हैं, बैठना या मृतप्राय नहीं होना चाहती हैं। वो हमेशा बढ़ते रहना चाहती हैं। पर कर्म योग के द्वारा, मनोयोग के द्वारा, शास्त्र की बातों को और वेद शास्त्र की बातों को जानने के द्वारा हमें अपनी जो इच्छाओं की स्थिति होती है उनको नष्ट प्राय करने की तरफ प्रयास करने की आवश्यकता होनी चाहिए। चाहे मैं हूं, चाहे आप हों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब भगवान का है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, सब हो जाएगा। ऐसा अगर हम अपनी बात और अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंपने लगते हैं तो परमात्मा ये बात जान जाते हैं कि हाँ, अब इसका योग और क्षेम मुझे स्वयं वहन करना है ना, वही योगक्षेमम वहाम्यहम वाली बात। तो वो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बड़ा ही उत्तम वर की प्राप्ति हो जाती है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इच्छाओं को हमेशा ही आजकल के जो सिद्ध योग हैं, आजकल के जो देहवादी लोग हैं, वो क्या कहते हैं? इच्छाओं को मारो मत, जीवन एक बार मिला है, ये जो मन चाहता है उसे करो। ओशो ने भी यही बात तो कही थी। बड़े अच्छे ऊंचे दार्शनिक माने जाते हैं। पर वस्तुतः उन्होंने क्या बात कही कि अपनी जो इच्छा है वो उसकी इतनी पूर्ति कर दो, इतनी पूर्ति कर दो, इतनी पूर्ति कर दो, इतनी पूर्ति कर दो कि एकदम मन भर जाए। जबकि वास्तव में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप जो चाहते हैं और वो आपको मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे और एक दिन आप कहें कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मानव शरीर कभी भी नहीं चाहता है कि नहीं, अब मुझे अब सुख नहीं चाहिए। आप जब कपिल देव भूति संवाद पढ़ते हैं, ऐसा भागवत, महाभागवत में, श्रीमद् भागवत में, तो क्या होता है वहां पे उन्होंने क्या बात की? मैंने अपने संपूर्ण शरीर का संपूर्ण उपभोग संपूर्ण आयु तक किया है, पर अभी तक मुझे तृप्ति नहीं मिली है, अभी तक मुझे शांति नहीं मिली है। तब भगवान कपिल ने उन्हें कपिलाख्यान बताया। वो अपना उन्होंने आख्यान बताया, वो उन्होंने व्याख्यान किया है कि ऐसे जीव की गति होती है। जैसे हमारी मति कितनी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करेगी, क्योंकि ये जो विचार उठते हैं इच्छाओं वाले, वो हमारी मति से ही उठते हैं। तो हमारी मति किस तरफ जा रही है, जो है ना, उसमें विचार करने की आवश्यकता। मैं भाषण तो नहीं दूंगा, पर आप लोगों को यहाँ कुंडली पे लेके आता हूँ। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। 2026 विक्रम संवत रुधिराधीर
संवत्सर में इनका जन्म हुआ। दक्षिणायन में जन्मे हैं, आषाढ़ माह में। इस वजह से उत्पादक क्षमता बड़ी ही तीव्र होती है। प्रखर मानसिकता और उत्कृष्ट योग्यता व्यक्ति के पास रहती है। वो जिस चीज को छू दे उसे सोना बनने में देर न लगे, और अपने बल पे ही नहीं, वो अपने कुल को तारने वाला होता है अपने बल पे। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से भी विचारोत्पादक क्षमताएं बड़ी तीव्र होती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, यह कार्यक्रम थोड़ा बड़ा बनता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के विश्लेषण की क्षमता और विश्लेषणात्मक जो प्रवृत्ति होती है वो बड़ी ही दिव्य और दर्शनीय होती है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से कम अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हों तो आपको यकीनन अपने चंद्रमा पे विश्वास कर लेना चाहिए और उसको ये मान लेना चाहिए कि ये चंद्रमा मुझे हमेशा ही संरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, भोग और प्रवृत्ति से दूर रख के मुझे सांसारिक बनाने से ज़्यादा आध्यात्मिक चिंतन करने वाला, मनस्वी, श्रेष्ठ, धर्मात्मा और कुल परंपराओं का पालन करने के साथ साथ, चूंकि कलयुग में धन की आवश्यकता है और धन के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूम जाती हैं कई बार, इस वजह से मुझे धन भी मिल जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं, बल्कि ये कह नहीं सकते, आप इसको ऐसा स्वीकार कर लीजिए कि ऐसा ही होगा। ये चंद्रमा अगर शुभग्रह बनते हैं तो ये आपके व्यय को, और वस्तुतः ये इनकी कुंडली सिंह लग्न की है तो चंद्रमा 12वें भाव के अधिपति होते हैं, और 12वें भाव के अधिपति होकर के जहां जहां दृष्टिपात करेंगे वहां वहां थोड़ी थोड़ी कमजोरी देंगे। तो लेकिन चूंकि चंद्रमा को सबसे ज्यादा बल उसके पक्ष के बल की होती है, मतलब वो अगर पक्ष बल से बलवान है तो फिर आपको बहुत सारी चीजों से वो आपको ढक देते हैं, ये श्रेष्ठ बना देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये एक अच्छी बात होती है कुंडली को बल देने के मामले में। इस हिसाब से व्यक्ति का व्यय, इस हिसाब से व्यक्ति का भाग्य, इस व्यक्ति से व्यक्ति के खर्च और इस व्यक्ति से व्यक्ति के अतिरेक होने का या जो बैलेंस करने का जो होता है वो ठीक हो जाता है। इनका जन्म रविवार को शुक्ल पक्ष में हुआ है। इस वजह से पूर्णेंदु, सुंदर, भारी आवाज, दमखम रखने वाला, बड़े और ऊंचे लोगों से पहचान रखने वाला और व्यावसायिक नेचर का होता है। स्वार्थी भी होगा और अपने लाभ के बारे में सोचेगा भी, ये शुक्ल पक्ष के कारण होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे होने से पराक्रमी, हठी, अपने काम को प्राथमिकता देने वाला, क्रोधी और जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करने वाला होता है, अपनी शर्तों पे काम करने वाला, उत्पादक होता है। आप जीरो जो काम हो गया है, जिस काम में अब आपको लग जाए कि नहीं ये काम बनने वाला नहीं है, इस व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो आसानी से वो कर लेगा, और इतनी आसानी से वो किसी भी काम को अंजाम देता है कि आप चकित हो जाएंगे। मतलब ऐसी शैली है। क्यों? क्योंकि सबसे जो अच्छी बात है कि व्यक्ति का कंसंट्रेशन बड़ा ही उच्च स्तर का है और उसके काम करने की शक्ति अद्भुत है। वो पराक्रमी इतना है कि अपने बल और वेग से इस तरीके से वाणों का संधान कर देता है कि सामने वाला मूर्छित ही नहीं, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और वो अपने जैसे भगवान राम ने धनुष चलाया था शूर्पणखा पे, पर एक बात और भी है कि वो झपट्टा मारने वाली थी माता सीता जी पे, और वस्तुतः उन्होंने शूर्पणखा पे वाण नहीं चलाया था। उस शूर्पणखा पे एक सिंह की आक्रमण को देखने के कारण उन्होंने उस पे संधान किया था। शूर्पणखा सामने शिला पे बैठी थी और वो खा जाना चाहती थी माता सीता को। जैसे ही उसके अंदर ये विचार आता है, उसके ठीक पीछे से एक सिंह उस पे आक्रमण करने चलता है। भगवान राम मूर्छित होने वाला बाण उसे मार देते हैं। ये बात शूर्पणखा को पता भी नहीं चलती है और वो सिंह मूर्छित हो जाता है। अगर भगवान चाहते तो वो शूर्पणखा पे आक्रमण करने वाले सिंह को मार सकते थे, पर उन्होंने मारने का बाण नहीं चलाया था, उन्होंने उसे मूर्छित होने का बाण चलाया था। इसका अर्थ ये होता है भगवान कि ये व्यक्ति किसको कैसी वाणी से मारना है और किसको किस तरीके से उत्तर देना है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसे पता है। भाग्य भाव पे शनि नीच के बैठे हैं, जिनका
नीच भंग तो नहीं हो रहा, पर उस पे चंद्रमा की दृष्टि के कारण व्यक्ति थोड़े बहुत भाग्य का व्यय करते हुए प्रैक्टिकल मानसिकता के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि लग्न में शुक्र केतु के साथ बैठे हैं तो इसके पास अनुभव बहुत गंभीर होता है, अनुभवी होता है। क्लियर है? शिव योग बहुत बढ़िया, अपने आप में मस्त, मशगूल, चीजों को समझने वाला, भस्म लगा करके रुद्राक्ष की मालाएं धारण करने वाला, कई तरीके के आभूषण और रत्न धारण करने वाला, पत्थरों से प्रेम करने वाला, जंगलों में घूमने वाला, नदियों में, समुद्रों में आदि आदि को विश्वास से देखने वाला और उन सब चीज़ों से आनंद प्राप्त करने वाला होता है। हमेशा अपने आप में, जैसे भगवान शिव किस तरीके से हर जगह विराजमान होते हैं, हर जगह विराजमान होने का अर्थ है कि वो इतने अधिक विराजमान होते हैं कि श्मशान में भी विराजमान हो जाते हैं, और कई बार तो उनकी स्थिति श्मशान में बहुत ज़्यादा बार विराजमान हो जाती है। ये मैं ऐसे कह रहा हूं कि परमात्मा इतना हर जगह विद्यमान है, इतना विद्यमान है कि वो कोई भी ऐसा कण नहीं है जहां वो विद्यमान नहीं है, और उसकी उपस्थिति इतनी अनिवार्य हो जाती है कि वो कई बार श्मशान में भी देख लिया जाता है, और उसके भक्त वहां भी समाधि लगाए, धुआं धुमी रवाए बैठे होते हैं। तो कहने का अर्थ है, और इसके बाद इनका जन्म शूद्र वर्ण और राक्षस गण में होगा, जिसके कारण व्यक्ति में चपलता है, चंचलता है, क्रोध है, उन्माद है, छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राजसिक प्रवृत्ति है, तामसिक बलों की अधिकता है। इस वजह से व्यक्ति जो चीज आसानी से नहीं प्राप्त होती तो उसमें वो उंगली टेढ़ी करना भी जानता है, उसको कानून की जानकारी है, जो जैसी बात करेगा उसके साथ वैसी बात करता है। पर ये चूंकि सिंह है, ये राजा है, तो ये जानता है कि मुझे अपने महामंत्री, अपने पुरोहित और अपने मंत्री और अपने सेनापति को हमेशा ही खुश रखना है। इस वजह से वो उनका कभी भी अनादर नहीं करता है। तात्पर्य कहने का है कि ये व्यक्ति अपने से जो श्रेष्ठ जन हैं, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से उससे श्रेष्ठ हैं, चाहे वो कुल जाति परंपरा वर्ण और आदि आदि को पालन करने वाले हों, उनका वो कभी भी मान मर्दन नहीं करता है, उनका वो कभी भी मान मर्दन नहीं करता, और उनको हमेशा ही अपचस्त सिंहासन में बिठा हुआ देखना चाहता है, और उनको कभी भी वो सुरक्षा और संरक्षा ही देना चाहता है। किसी की सेवा करनी हो, किसी का आदर देना हो, किसी को सत्कार में रखना हो, और किसी को किसी भी तरीके से बिछ जाना हो, वो सर्वस्व तैयार है। पर हाँ, उस व्यक्ति की असुरक्षा का भाव उसके दिमाग में कभी भी नहीं आता, और ये कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। पर जो शत्रु मान लेगा तो उससे उसकी कट्टी इतनी मजबूत वाली हो जाती है कि कभी भी उससे मैत्री नहीं होती। ये इनकी कुंडली का पंचांग है। इस कुंडली में पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा बड़े अच्छे हैं और पक्ष बड़ा अच्छा है, दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से कभी कभी आत्मबल कमजोर होगा और खुद पर विश्वास कमजोर हो जाता है, पर वो भी ठीक हो जाना चाहिए। लग्न में शुक्र व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली और भोगी बनाते हैं। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली में सबसे पहले ग्रहों की डिग्री बता दूं कि कौन से ग्रह कितनी डिग्री पे बैठे हैं, ताकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि मेरी कुंडली में जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें इतने डिग्री पे बैठा है और पंडित जी ये बता रहे हैं। पहले मैं वो स्पष्ट कर देता हूँ। इनकी कुंडली में सबसे पहले बता दूं, सूर्य जो आप यहाँ देख रहे हैं 25 डिग्री 57 कला, बोर्ड साफ दिख रहा होगा। सूर्य 25 डिग्री 57 कला पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में। जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली के लिए कारक ग्रह होता है। सूर्य लग्नेश होकर के लाभ भाव में और पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है। आपको ये बात बता दूं, ये यहीं से बात क्लियर हो जाए, ये सूर्य जातक को मेहनती, धार्मिक, बुद्धिमान, ज्ञानी, यशस्वी, संपूर्ण लाभों के प्राप्त करने वाला, अपने पराक्रम के बल पे सब कुछ प्राप्त करने वाला, संतान का सुख, संतान को और संतान के लिए, बल्कि ये संतति के लिए भाग्यशाली हो जाए, ये जिनकी कुंडली है ये संतति के लिए भाग्यशाली हो जाए, संतति इनके भाग्य से उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। और ऐसा कि ये जो 25 डिग्री के सूर्य बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इनसे सन्निकट ही बैठा है, हालांकि शत्रुग्रही है, पर वो उस भाव का अधिपति भी उससे 4 घर केंद्र में, यानी कि जहां राशि बनी है बुध जहां बैठे हैं उसका अधिपति चंद्रमा भी 4 घर आगे ही बैठा है, और जहां शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसका अधिपति लग्न में ही बैठा है। आपको मैं एक बात बताऊं, ग्रह अगर अपनी राशि के बिल्कुल ही इधर इधर इर्द गिर्द बैठा है
तो वो राशि को कभी भी कमजोर नहीं होने देता। जैसे अगर कोई भी ग्रह अपने मित्र की राशि में या अपनी राशि में या उच्च का होकर के बैठा है, तो वो उस ग्रह को 100% परिणाम देने वाला या उस राशि को 100% परिणाम देने वाला बना देता है। अगर राशि का अधिपति अपने राशि से बिल्कुल ही निकटस्थ स्थित है, तो वो कभी भी उस राशि को नुकसान नहीं पहुंचाने देता है और न ही उस भाव को। इस आधार पे कि लग्नेश का लाभ भाव में बैठना, सिंह राशि के अधिपति का लाभ में बैठना, पंचम को देखना ज्ञान, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गोत्र का रक्षक और सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त कराने वाला। इस सूर्य की दशा में व्यक्ति को संपूर्ण चीजें प्राप्त होने वाली हो जाती हैं। उसका काम कभी नहीं रुकता और वो सूर्य चूंकि एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, लाभ भाव बलवान हो जाएगा। एकादशवें भाव में क्रूर ग्रह की राशि बन जाए और या क्रूर ग्रह बैठ जाए, जैसे दाहक ग्रह कहते हैं, तो उससे ग्रह को और भी ज्यादा और भाव को और भी ज्यादा बलवान स्थिति में देखा जाता है। कारण यही होगा कि ये व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेगा और बिल्कुल ही आसानी से। वो क्यों? क्योंकि तीसरे भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हैं। अगर लग्नेश लाभ में बैठ जाएं, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, तो वो उस कुंडली में सर्वोच्च दाता हो जाते हैं। और वैसे तो सूर्य 25 डिग्री के, चंद्रमा 0 डिग्री के कमजोर, मंगल जन्म कुंडली में 2 डिग्री के थोड़े कमजोर, बुध जन्म कुंडली में 2 डिग्री के थोड़े कमजोर, गुरु इनकी कुंडली में 3 डिग्री के कमजोर, शुक्र इनकी कुंडली में 6 डिग्री के थोड़े ठीक, और शुक्र के बाद शनि जन्म कुंडली में 26 डिग्री के। इसका अर्थ है कि इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह के रूप में शनि विद्यमान होंगे, जो इस कुंडली के मारक होते हैं। अब विचार करने की बात है, तो इस कुंडली में जो प्रधान तत्व बन रहा है वो शनि के अंतर्गत आ रहा है। प्रधान तत्व का अर्थ है आत्मकारक ग्रह, जो मुश्किलात कभी कभी इस कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका में होगा, पर कई बार वो पिता के सुखों का कमजोर करने वाला भी होगा। 12 में या एकादश में सूर्य बैठ गए और पीछे शनि, वो भी नीच के, तो नवम भाव पिता के सुख का और पिता के उपभोग का होता है। आत्मकारक ग्रह वहीं बैठा तो पिता भी वर्चस्व वाले रहे, पिता की भी सामाजिक छवि बड़ी मजबूत और स्थिति वाली रही, पर इस जातक से उसके पिता के सुख की बात यहाँ पे पाराशरीय ज्योतिष इसे थोड़े से कमजोरीपन में ले जाकर के दिखाएगा। और कई बार व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पिता के प्रभावों को कमजोरी मिलती है और व्यक्ति स्वयं बलवान होता जाता है। क्लियर है? ये ऐसा सूर्य और शनि के कारण होगा। वृषभ राशि के अधिपति लग्न में और जन्म कुंडली में पराक्रमेश इस कुंडली के शुक्र होते हैं, लग्न में बैठे हैं। मंगल इस कुंडली में 2 डिग्री के, बुध इस कुंडली में 2 डिग्री के और चंद्रमा इस कुंडली में 0 डिग्री के। इन ग्रहों के पास बल की अधिकता नहीं है और इस कुंडली में सर्वाधिक अगर बलवान कोई ग्रह होगा तो वो मैं समझता हूं कि सूर्य ही होंगे। गुरु के नक्षत्र में है और गुरु ने उनको देखा है। नक्षत्र में अगर आपकी कुंडली में भी बात करता हूं, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर उस नक्षत्र का अधिपति कारक ग्रह बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है, और अगर उस नक्षत्र का अधिपति उसको देख ले तो ये डबल अच्छी बात हो जाती है। तो इस नक्षत्र के अधिपति, जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति उन्हें नवी दृष्टि से देख रहा है। दूसरा, कारक ग्रह के नक्षत्र में अगर जातक का जन्म हो जाए, जैसे जन्म कुंडली में चित्रा नक्षत्र में मंगल बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं और मंगल इस कुंडली में नीच के होकर के बैठे हैं, पर मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे है, मतलब नक्षत्र के अधिपति जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति देखिए उसको देख रहा है। ग्रह, मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो स्टील फैक्ट्री के, स्टील की कंपनी है उनकी, बहुत बड़ी कंपनी है, और वो अभी हाल फिलहाल दुबई गए थे, फिर मेरी उनसे बात हुई थी, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए, उस समय भी मेरे से उन्होंने बात की थी, अभी वो इंग्लैंड गए हैं शायद 5-7 दिन पहले, तभी मेरे उनसे बात हुई। मैंने उनकी कुंडली बताई थी जिसमें बात कही थी कि हर एक ग्रह, उनकी कुंडली की वास्तविक स्थिति क्या है कि हर एक ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा था वो नक्षत्रों से उसकी कुंडली में वैसे ग्रह मजबूत उतने नहीं थे,
पर उनकी कुंडली में मजबूत स्थिति ये थी कि उनके ग्रह सारे जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के अधिपति सारे के सारे परिवर्तन में या तो बड़े ही अच्छे बैठे थे। इससे वो व्यक्ति इतना मजबूत है कि पूछो मत, और वो बड़ी कंपनी का मालिक है, जो सामान्यतः आप लोग जानते होंगे, नाम नहीं बताऊंगा ऐसा। पर मैं इतनी बात जानूं कि वो जितनी स्थिति उसकी मजबूत है धन की, वो उतनी ही उसके अंदर की धार्मिकता मजबूत है। सूर्य अगर गुरु के नक्षत्र में बैठेंगे और गुरु देखेंगे तो व्यक्ति को जागृत बनाते हैं, उसकी जागृति बड़ी अच्छी होती है, वो समझदार बहुत होता है, धर्म को पकड़ करके चलने वाला होता है, शास्त्र को जानने वाला निष्णात होता है, परम भक्त, भगवान शिव और सूर्य का पूजक और नारायण का उपासक होता है। क्लियर है? मंगल जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति देखिए जन्म कुंडली में चित्रा नक्षत्र में नक्षत्र का परिवर्तन। क्लियर है? और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उसे देख लिया। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उसे देख रहा है। शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो कौन है? शनि नीच राशि में बैठे हैं। और गौर करिए तो जिस नक्षत्र में बैठे हैं सूर्य, कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, वो सूर्य जन्म कुंडली में लाभ में बैठा है। और इस कुंडली के लिए उस शनि पे चंद्रमा और गुरु जैसे दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है। बात समझ में आ रही है? ऐसे विजन इनका कैसा है कि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ में बैठे और इस कुंडली का व्यापार का जो भाव है सप्तम और छठवां भाव जो शत्रुओं का है, व्यक्ति को साहसी बनाएगा, पैसा दे करके धन कमाने वाला, धन दे करके धन कमाने वाला, धन लगा करके धन कमाने वाला। भाई बहनों से सुख उतना बढ़िया नहीं है, उनसे कभी कभी मतभेद बनेगा क्योंकि 12वें भाव के अधिपति तीसरे में बैठे हैं। लेकिन इन्होंने भाग्य को थोड़ा सा अवरोध जरूर में रखा है क्योंकि 12वें भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं। पर दूसरा एक परम प्रतापी और पुनीत ग्रह, ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूं, परम प्रतापी और परम पुनीत ग्रह जो इस कुंडली को पुनीत बना देता है, सुंदर, एकदम मलाई जैसा मक्खन, नवनीत। पंचम भाव का अधिपति तीसरे में बैठ करके नवम को देख रहा है। पंचम भाव के अधिपति तीसरे में बैठेंगे मतलब कभी कभी इस कुंडली में गुरु की दशा या चंद्रमा की दशा या चंद्रमा मंगल शनि राहु केतु की दशा गुरु की दशा के साथ थोड़े बहुत कमजोरीपन से परिणाम देगी। पर वस्तुतः वो कभी भी कमजोर देगी, पर जो बची हुई शेष राशि है उसके परिणाम वाली वो अपने पास नहीं रखेगी, वो भी उसको लौटाएगी पर वक्त आने के बाद, मतलब अगली दशाओं में। यहां गुरु मेहनत करते देखे जा रहे हैं। इस वजह से तुला राशि में मैंने ये इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु तुला के हों तो व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता, वो कोई ना कोई रोजगार जल्दी ही स्थापित कर लेता है। और इनकी कुंडली में तो ये बात बड़ी ही लागू हो रही है कि दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, महालक्ष्मी योग बनेगा। और जिस राशि में शनि बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली का लग्नेश होकर के लाभ में बैठा और शनि स्वयं इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह पंचम भाव के अधिपति गुरु से देखे जा रहे हैं। व्यवसाय तुला राशि के होने के कारण व्यक्ति करता है, ये व्यवसायी हैं, बड़े अच्छे व्यवसायी हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये आदर सबका करते हैं। और दूसरी बात है कि गुरु ने शनि को, चंद्रमा ने शनि को, शनि ने चंद्रमा को, शनि ने गुरु को और शनि ने सूर्य को देखा है, केतु ने शनि को देखा है। राहु और केतु का प्रभाव आरंभ में थोड़ी बहुत कम पैसों पे नौकरी करने की स्थिति होती है, पर बाद में चल करके व्यक्ति अथाह धन का मालिक बनता है और करोड़पति बनता है। 52वें वर्ष के बाद व्यक्ति के पास आय के और भी अलग स्रोत बनते हैं। 56वें वर्ष के बाद, 70वें वर्ष के बाद व्यक्ति को रोग बनता है जो उसके साथ जीवन में चलती है। इसके जीवन में कई बार ऐसे मित्र होंगे जो इनके सामने ही उलटफेर करते हुए नजर आएंगे। इनके सामने ऐसे कई मित्र होंगे जो बिल्कुल उच्चस्थ होते हैं, बाद में एकदम बिल्कुल नीचे हो जाते हैं। ये सब ये व्यक्ति जीवन में देखेगा। भाग्य भाव के अधिपति का 12वें जाना नीच का, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है। शनि नीच के हैं जिनका नीच भंग नहीं हुआ है। राहु कुंभ राशि को अपनी राशि मानते हैं। इस वजह से कई बार व्यापारिक दृष्टिकोण कभी कभी अच्छा होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत कमजोरी से, अगर इस शनि पे गुरु और चंद्रमा जैसे ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ती या फिर यही मंगल यहां बैठ जाते और यही शनि यहां बैठ जाते तो ये कुंडली और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा खराब हो जाती। फिर ये इतनी जो अच्छी बनी है वो उसका दर्शन इतना अच्छा नहीं होता। चंद्रमा इनकी कुंडली में 0 डिग्री के, मंगल इनकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र और 2 डिग्री के 36 कला के बैठे हैं। बाल्यावस्था के हैं, ऋण में हैं, कमजोर हैं
अतिरेक में हैं, व्यय के अतिरेक में हैं, अनुसंधान करवाते हैं पर परिणाम देर से देते हैं, मेहनत खूब करवाते हैं और रक्त जनित समस्याएं देते हैं, दूसरों का खर्चा भी व्यक्ति को अपने ऊपर ढोना पड़ता है, बड़े लोगों से संपर्क होता है, उच्चस्थ लोगों से संपर्क होता है, समाज के सबसे जो ऊंचे लोग, ऊंचे तबके का जो वर्ग होता है उनसे व्यक्ति का संपर्क होता है, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से, ऐसा। और इनकी कुंडली में है भी और ये इनके हैं भी। तो ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में बन रही है। मंगल के बाद अगर आप देखें तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे अपने पराक्रम भाव को देख रहा है और यहाँ के अधिपति लग्न में है। इस वजह से व्यक्ति को मजबूरन मेहनत करनी पड़ती है। वो अगर चाहेगा कि बैठा रहूं तो वो बैठ नहीं सकता और कभी भी वो अपने से निम्नतर स्तर के व्यक्ति का अनादर नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर सेनापतित्व का गुण है, उसके अंदर राजसिक गुणों का वो लाक्षणिक गुण लेकर के घूमता है। इस वजह से वो कभी भी किसी का अनादर नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई कभी मेहनत करने की बात आए तो स्वयं को सबसे निकृष्ट कृत्य को भी करने के लिए हाजिर हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, मैं कर लेता हूं। अगर सिंहासन ना मिले तो कभी वो पावदान पे भी बैठ जाता है, समाज के सबसे निम्नतम व्यक्ति के साथ भी बैठ करके भोजन कर सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता है और ये करने के लिए मंगल के कारण ऐसा हो रहा है। ये व्यक्ति नैतिकीय तत्वों से युक्त होगा, कभी भी निकृष्ट कृत्य नहीं करेगा, सेवा भाव और सेवा परायणता का भाव मिलता रहेगा। भाग्य का सुख थोड़ा कमजोर है, धर्म करेगा पर वैसे कई बार बता दिया करेगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि धर्म का या भाग्य का सुख व्यक्ति रेगुलर एक जैसा नहीं मिलता है, कई बार उसको थोड़ी कमजोरी मिल सकती है। जैसे शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में ऐसा हो सकता है, क्योंकि पंचमेश दुह स्थान या त्रिक भाव में बैठे हैं, मंगल 12 में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं, या मंगल बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, 12 में हैं। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है और ये सामान्य बात है। ये कोई बहुत ऊंची बात और बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो वो मंगल और बुध के 12 में जाने के कारण करनी पड़ती है। अटपटी बातें कभी बोले, कभी दुश्मन को पहचान ना पाए, कभी बाहर का झगड़ा घर में ला करके अपना मन बुद्धि खराब करे। लेकिन कहा जाता है कि जैसे आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो उसमें चित्त को बड़ा ही स्थिर करना पड़ता है, नहीं तो व्यग्र चित्त हतो जपः, चित्त का व्यग्र होना जप का हंता हो जाता है। या वो व्यग्र चित्त व्यग्र जो होता है वो चित्त को अगर व्यग्र रखेंगे तो उसका फल नहीं मिलता। तात्पर्य ये है कि यहाँ मंगल कंसंट्रेशन भी बिगाड़ेंगे, यहाँ शनि कंसंट्रेशन भी बिगाड़ेंगे और निरंतरता बाधित होगी, चित्त को वो मारेगा। और बेकार के कामों में भी कई बार आपके जीवन में ऐसे कई लोग आएंगे जो बेवजह के आपके ऊर्जा का नुकसान और क्षरण भी करेंगे और बेवजह का आकर के आपके नुकसान का वो कारण बनते हैं। ऐसे लोगों से बच करके रहना होगा, खास करके मंगल और बुध की दशाओं में। अब मैं आपको इनकी कुंडली में ग्रह की दृष्टि तो आपने देख लिया, कैसे गुरु ने यहां देखा है, पर राहु और गुरु का संयोग जीवन में उतार चढ़ाव देंगे, खास करके अपनी दशाओं में। गुरु का प्रभाव शनि को प्रभावित करेगा अच्छाई के तौर पे और व्यक्ति को राजा से, व्यक्ति को संतान से, व्यक्ति को पिता से, व्यक्ति को पुत्र से और राजसिक कर्मचारियों से, सिद्धहस्त लोगों से, बड़े ऊंचे लोगों से कभी भी नुकसान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने वाला, सरकार की योजनाओं में अपना बल रखने वाला और सरकारी संपत्ति का सर्वथा लाभ लेने वाला व्यक्ति को बना देंगे। क्लियर है? दशम भाव के अधिपति लग्न में महालक्ष्मी संपन्न महालक्ष्मी योग बनेगा। लाभ के अधिपति धन का योग लगा रहे हैं, विदेशों से, बाहरी लोगों से, बाहरी कंपनियों से, दूर की कंपनियों से जोड़ करके धन कमाने वाला। बुध की दशा में ऐसे योग बनेंगे, चंद्रमा की दशा में भी ऐसे योग बनेंगे। जब कभी भी कोई बड़ा काम करना हो तो मंगल, बुध, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, इनकी दशाएं जातक के लिए अच्छी रहेंगी। थोड़ी बहुत कमजोरी इसलिए मिल सकती है क्योंकि गुरु मेहनत कर रहे हैं, चंद्रमा नीचा विलासी हैं, सूर्य कुमारावस्था के, सूर्य जो है वो 25 डिग्री के, शनि नीच के हैं। शनि का नीच भंग हो जाता तो शायद व्यापार और भी बढ़िया हो जाता है। धन भाव के अधिपति का 12वें जाना, शत्रुग्रही होना और पंचम चतुर्थ भाव के अधिपति का 12वें जाना, इसका अर्थ है कि चतुर्थ और धन ये दोनों एक साथ 12वें बैठ रहे हैं। मतलब माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होता रहे व्यक्ति, एग्रेसिवनेस होती है,
बुध और मंगल की दशाओं में ये दोनों ही ग्रह जातक के व्यय को बढ़ा सकते हैं, घर परिवार पे खर्च हो सकता है, पदांतरण होता है, पद की वृद्धि और पद की कमजोरी होती है, छटनी करनी पड़ती है, कारोबार को बैलेंस करने के लिए कई बार धन लगाना पड़ता है, आदि आदि चीजें होती हैं। मतलब निगेटिवली ये मंगल और बुध की दशाएं जातक को प्रभावित कर सकती हैं। पर वस्तुतः चल अचल संपत्ति व्यक्ति का कई जगहों पे होता है, इसका फायदा होगा। उसकी माताजी के इनके माताजी का प्रभाव बड़ा अच्छा होगा, वो बुद्धिमान और दार्शनिक विचारों वाली होती हैं। व्यक्ति स्वयं भी क्रिएटिव होता है और उसके अंदर जो रोग विरोग आते हैं वो माता से हस्तांतरित होकर के आते हैं। माता का पक्ष व्यक्ति की कुंडली में बहुत बलवान नहीं है, मैं समझता हूं कि उनको ठीक करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस भाव के ठीक पीछे अगर गुरु चंद्रमा नहीं बैठे होते तो माता का पक्ष और भी खराब हो सकता था। इस भाव पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इस भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति काम में किसी भी तरीके का और कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई समझौतावादी प्रवृत्ति नहीं रखेगा। वो बिल्कुल ही तटस्थ होकर के और श्रेष्ठता से काम करने वाला होता है। लग्न के अधिपति का लाभ में जाना बहुत बढ़िया, धन के अधिपति का चतुर्थेश के साथ 12वें जाना, पंचम नौमेश के साथ 12वें जाना, इसे कमजोरी और कुहू योग कहेंगे, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को चल अचल संपत्ति बनाने में दिक्कत होगी। इस वजह से कई बार अगर वो चाहे तो अपने पुत्र के नाम पे निसंदेह संपत्ति इकट्ठा कर सकता है और उसके नाम पे चल अचल संपत्ति, छत्र चमर आदि का सुख भोग सकता है। तृतीय भाव के अधिपति के लग्न में जाने से और राहु से दृष्ट होने से व्यक्ति को पराक्रम करना पड़ता है और वो पराक्रमी होता भी है। इस भाव के ठीक पीछे मंगल और बुध इस भाव का प्रभाव कमजोर नहीं होने देंगे, पर वस्तुतः व्यक्ति को कई बार जितनी मेहनत करने की आवश्यकता है वो उससे कई बार उसी काम पे अटका रहता है और कई बार वो अपने आप को जल्दी ही किसी काम से निकाल करके किसी दूसरे काम में नहीं ले जा पाता है। ये काम आपको सोचना होगा, बहुत ही गहरी बात है। चतुर्थ भाव के अधिपति 12वें, माता वाली बात बताई, चल अचल संपत्ति वाली बात बताई। और कई बार व्यक्ति के मानवोचित कर्म प्रभावित नहीं होते, वो हमेशा ही मानवोचित कर्मों में लगा होता है, पर कई बार वो दैविक क्रियाकलापों में उसकी जो गतिविधि होती है वो थोड़ी कम सी होती है। पर वैसे गुरु और चंद्रमा का प्रभाव इस भाव को दे देगा, पर अभी आपको और भी ज्यादा दान पे बल देना है, ज्ञान प्राप्त करने पे बल देना है, आसुरी प्रवृत्ति को कमजोर करना है और श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करना है। भगवान को गीता जी, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और गीत गोविंद आदि अति प्रिय है। इस वजह से अपने जीवन में उनका पठन पाठन आरंभ करिए और कभी कभी महीने में या 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हरि कीर्तन अवश्य करवाइए। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम ऐसे वाला, या श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या किसी भी नाम महामंत्र का, राम तारक मंत्र जो है वो कृष्ण तारक मंत्र है, वासुदेव जो भी कोई भी नाम है उसका अवश्य ही कीर्तन कराइए। इससे आपकी कुंडली में गुरु का तुला का प्रभाव बढ़ेगा और नीच के शनि का प्रभाव यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको कम से कम 108 बार कभी कभी महीने में कर लेना चाहिए। क्लियर है। पंचम भाव मेहनत कर रहा है, नीच की शनि की उच्च दृष्टि प्राप्त कर रहा है, इस वजह से व्यापार आपका कभी भी कमजोर नहीं होगा। और निस्संदेह अभी कम से कम जो आने वाली दशा है आपकी कुंडली में, मैं समझता हूं कि बुध वाली 2027 से और 2024 के जून से ये बहुत ही ज्यादा बेहतर और श्रेष्ठतम दशाओं में से एक रहने वाली है, जहां व्यक्ति का व्यापार और भी ज्यादा कुशलता को प्राप्त करेगा। ये बुध अगर जन्म कुंडली में नीच के नहीं होते, शत्रु ग्रही नहीं होते और उनके ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो मैं यकीनन ये बात कह सकता था कि ये और भी ज्यादा बढ़िया दे सकते हैं। पर नवांश कुंडली में भी चूंकि बुध वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है, इस कारण से ये ग्रह निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देगा। भरोसे के साथ ये बात कही जा सकती है। छठवां भाव जन्म कुंडली में ठीक है पर उतना नहीं, ये आपके साहस और दाम्पत्य के साथ साथ कई बार आपके व्यापार को बाधित करने का ठेका ले रखा है। इसी कारण से कई बार ये शनि की दशा में कमजोरी जातक को देखने को मिलती है और कई बार अपने ही लोग छूटते नजर आते हैं और कई बार अपने ही लोग जिन पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते थे वो आपका नुकसान करके चले जाते हैं। पर इस दशा के अंतिम चरण में है, आपकी राशि जन्म कुंडली में तुला की है, इस पे किसी भी तरीके से अभी कोई दुष्परिणाम मैं नहीं देख रहा हूं। पर इतनी बात जरूर कहता हूं कि अभी के हिसाब से गुरु का गोचर आपके लिए लाभदायक है।
अभी धनदायक योग भी बना हुआ है। जुलाई के बाद थोड़ी मेहनत और बढ़ेगी वर्ष कुंडली के आधार पे। आज के इस प्रश्न कुंडली के आधार पर भी मैं समझता हूं कि लाभ का योग बना है। धार्मिकता बढ़ाइए, बुद्धिमानी बढ़ाइए, तार्किकता बढ़ाइए, वाणी का प्रभाव कैसे बढ़ाना है इस पे विचार करिए। भगवान शिव के मंदिर का दर्शन करिए, रक्त चंदन की माला गले में धारण करिए, सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दिया करिए, रविवार को नमक और कम से कम जल में शहद डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित किया करिए। तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ देना बड़ा ही प्रिय होता है। भगवान को तांबे के पात्र से पूजन करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तांबा शुद्धतम पदार्थों में से एक है, तत्वों में से, धातुओं में से। ये शनि की बात रही। राहु यहां अगर 10 डिग्री के बैठे हैं तो कम से कम इस राशि का अधिपति त्रिकोण में बैठा है। राहु अगर जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति त्रिकोण में हो, हालांकि ये मारक ग्रह की राशि में बैठे हैं, तो ये राहु मारकेश भी होगा। अभी आपकी कुंडली में शनि राहु है, मानसिक व्यग्रता देंगे कम से कम 2024 के 5वें महीने तक। इस वजह से अभी कम से कम बहुत ही शांत, धैर्य, स्थिरता, कोई भी नया काम, नया पार्टनर, नए लोग, नए मित्र ना बनाइए। जो पुराने हैं उनको कैसे बैलेंस करना है इस पे फोकस ज्यादा रखना है। कोई भी बहुत बड़ा काम करने से बल मिलेगा मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। छोटे मोटे काम से ही अपनी दिनचर्या चलाने की आवश्यकता है। जैसे अगला वर्ष आएगा आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अष्टम भाव मेहनत बढ़ा रहा है, मेहनत व्यापार में बढ़ा रहा है और वो आपको व्यापार का सुख भी देगा, भाग्य का सुख। और आपके जो संपत्ति का सुख है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपका अधिकार सर्वस्व सुरक्षित है। भाग्य के कारक देख रहे हैं, धर्म के कारक देख रहे हैं, सत्ता का सुख आपको मिलता रहेगा। आपके काम जब कभी भी बिगड़ेंगे नेता परेता आपकी मदद कर देंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। दशम भाव हमेशा अपने बल पे खड़ा होना, कभी किसी से कोई प्राप्त ना करना। चंद्रमा की राशि में बैठे हैं बुध, इस वजह से वो थोड़े से अनकंडीशनल हैं, बदलाव पसंद है, उनको जल्दी जल्दी बदलाव आता है। व्यक्ति पर बुद्धिमान है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है, खुद अपनी कमजोरी जानता है पर कभी किसी को बताता नहीं है। ये बुध से चंद्रमा के केंद्र में होने के कारण, चंद्रमा से मंगल के 12वें होने के कारण ये सारी बातें देखने को मिल रही हैं। अगर मंगल ने गुरु को नहीं देखा होता, अगर जन्म कुंडली में गुरु ने शनि को नहीं देखा होता तो कुंडली कमजोर सिद्ध हो जाती, पर ऐसी बात नहीं है। एकादशवां ठीक है, लाभेश या लाभ भाव में सूर्य बैठे हैं, कमजोरी वाली बात नहीं है। 12वां भाव आपकी कुंडली में असंतुलित है, ये कुंडली व्यय हमेशा रखेगी। और इस कुंडली के बल पे कितने लोगों का बल वृद्धि होगा, इस कुंडली के बल पे कितने लोगों के घर का चूल्हा जलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम का इंतजार करिए जो शाम में 8 बजे आने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।